अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल 7.5.2 चैप्टर नंबर 7 का क्लास 9 का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपने पिछली वीडियो देखी होंगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग जो पिछली वीडियोस जितनी भी बनी हैं उसमें हम उसका जो है ब्रीफली हम दोबारा देख लेते हैं कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या चीज़ होती है। Electrochemistry, it is interconversion of chemical energy and electrical energy. Electrochemistry deals with interconversion of chemical energy and electrical energy। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि केमिकल एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। केमिकल एनर्जी क्या होती है, यानी केमिकल्स, केमिस्ट्री में जितने केमिकल्स होते हैं वो उनको कैसे जो है हम केमिकल को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी को चेंज करके हम उससे कैसे केमिकल्स हासिल कर सकते हैं। तो ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज होती है, केमिकल एनर्जी में। तो इन दोनों सिनेरियोज को देखते हुए इसकी 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पे जो है ये आपको मैंने बताया था कि स्पॉन्टेनियस भी होते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस भी होते हैं। स्पॉन्टेनियस इंग्लिश का लफ्ज़ है, इसका मतलब है एकदम से, यानी बगैर किसी सोर्स के, बगैर कोई एनर्जी सप्लाई किए हुए जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो उसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहेंगे। और जब हम किसी को कोई एनर्जी या पावर सप्लाई करते हैं फिर केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको नॉन स्पॉन्टेनियस कहेंगे। अब हम जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके उसको केमिकल एनर्जी हासिल करते हैं तो वो कौन सा हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो सप्लाई की तो केमिकल एनर्जी में चेंज होगी। अगर हम केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो अगर होते हैं, केमिकल्स को आपस में मिलाते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनती है, प्रोड्यूस होती है, तो वो कौन से होंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब तो अगर वो जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है यानी इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके हाँ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो उसको हम जिस सेल में होगा, ये सारे रिएक्शन चाहे स्पॉन्टेनियस हो चाहे नॉन स्पॉन्टेनियस हो, रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं और सारे के सारे किसके अंदर होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। तो सेल की हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी। इस रिएक्शंस के लिहाज से सेल की 2 टाइप्स होती हैं। अगर वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। अगर तो वो जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहे हैं तो फिर वो कौन सा होगा, दूसरा, उसको कहते हैं गैल्वानिक सेल या फिर वोल्टेक सेल, और इसको वोल्टेक भी कहते हैं, 2 नाम है इसके, वोल्टेक सेल। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौन कौन से इस सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन सा रिएक्शन होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन तो होते ही हैं, लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन वो कौन से रिएक्शन होते हैं जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, यानी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें किस में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है केमिकल एनर्जी में। यानी जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो हमें केमिकल्स हासिल होंगे, जिन केमिकल से बनके कोई मैंने पीछे आपको पिछली वीडियो में बताया था, हमने 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, कौन कौन से, एक इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट और एक इलेक्ट्रोड का कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो कि लाइट को कंडक्ट करते हैं। तो जो लाइट और हीट को कंडक्ट करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट हो गए। तो इलेक्ट्रोलाइट जो उससे जो हम केमिकल हासिल कर देते हैं बिजली लगा के या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके, तो उसको वो जिस सेल में होता है उसको जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, और जो प्रोसेस होता है, जो रिएक्शन होता है, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोलाइसिस।
इलेक्ट्रोलाइसिस का ये देखें, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, जो इलेक्ट्रोलाइट उसमें होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आपने पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं ये भी। इलेक्ट्रोलाइट जैसे मुख्तलिफ किस्म के हम आम ज़बान में बोलें तो ये नमक होते हैं, जैसे आम हमारे घरों में इस्तेमाल होता है कुकिंग में, सोडियम क्लोराइड NaCl, जो आम खाने का नमक जिसको टेबल साल्ट भी कहते हैं। इसका पानी में सोल्यूशन, तो नमक का पानी में जो सोल्यूशन होता है, सिर्फ नमक यही नहीं होता, और भी नमक होते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH भी नमक है, NaCl भी नमक है, MgCl2 भी नमक है, CaCl2 भी नमक है। तो इन सब के जो पानी में सोल्यूशन होगा, इसको मोल्टन फॉर्म में या सोल्यूशन फॉर्म में जब इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये अपने अपने आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। किसको कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जब हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद उसमें जब बिजली पास की जाती है, इलेक्ट्रोड लगाए होते हैं, बिजली पास की जाती है, जब उसको पावर सप्लाई की जाती है तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे NaCl की मैंने आपको एग्जांपल दी, नमकीन पानी होता है, नमकीन पानी में जब इलेक्ट्रोड डुबोए होते हैं उसको बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, जब पावर सप्लाई करते हैं तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट या नमक का पानी होता है, उसमें जो नमक होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं तो वो सोडियम और क्लोराइड आयन में जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा। तो इस डिसोसिएशन को, उस नमक की इस डिसोसिएशन को या ब्रेक डाउन को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब बुक में देखें क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, सम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस डू नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली, यानी स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद नहीं होते, बट कैन बी ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उनको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है। ये एक ही चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी के, बिजली के, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। द प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रिक करंट इज यूज, जब इलेक्ट्रिक करंट यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट यूज किया जाता है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए तो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ रिडॉक्स रिएक्शन and bring a chemical change is an electrochemical cell. Such a cell is called an electrolytic cell. We can also say that it is a device in which non-spontaneous chemical reaction is carried out by passing electric current. अब आप किस किस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन कर सकते हैं। एक तो ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इट इज अ डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, या फिर आप ये कह सकते हैं इट इज द सेल इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इज डन, या फिर आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज द डिवाइस इन विच फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड। आप कई तरीकों से ये, या फिर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जरिए जिस सेल में किया जाता है उस सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वो जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है उसका क्या नाम है, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस is defined as the process, ये कैसा प्रोसेस है, the process of chemical decomposition, के ये केमिकल डीकम्पोजिशन होती है। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है जिस चीज से मिलकर वो केमिकल बना हुआ है उसको उनको तोड़ देना और उसके अपने जो कंपोनेंट्स हैं उनमें चेंज कर देना। डीकम्पोजिशन तोड़ देना, डीकम्पोज कर देना, जिससे वो कंपोज हुए होते हैं उसको अलग अलग कर लेना। ब्रेक डाउन, उनको तोड़ना ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो जो कंपाउंड जो उसमें डाला जाता है उसको मोल्टन फॉर्म में या सोल्यूशन फॉर्म में, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि नमक होता है, नमक को पानी में सोल्यूशन डाल दें तो वो क्या हो जाता है, वो इलेक्ट्रोलाइट है। आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड है इज फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट के, फ्यूज्ड या मोल्टन स्टेट में होता है और इन सोल्यूशन बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। अब जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो किस फॉर्म में होता है, फ्यूज्ड मोल्टन फॉर्म में, यानी वो पिघली हुई हालत में होता है, सॉलिड फॉर्म में उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उसकी डिकम्पोजिशन नहीं हो सकती, या फिर उसका सोल्यूशन बनाया जाता है। पानी में उसका एक्वस सोल्यूशन होता है, यानी पानी में सोल्यूशन होता है, नमकीन पानी आप उसको कह सकते हैं। तो हम कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन और ब्रेकडाउन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट
इन्फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट का भी आगे आपसे बताया हुआ, इन्फ्यूज्ड मोल्टन फॉर्म और सोल्यूशन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की क्या होती है। अब आपको इलेक्ट्रोलाइट की भी समझ आ गई, आपको इलेक्ट्रोड्स की भी समझ आ गई, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, आपको कैटायन आयनाइन भी आपने पढ़ लिया है। अब आप देखें कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कैसे होती है। ये एक डिवाइस है, आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं। ये आपका फर्ज करें हमने NaCl डाल दिया, इसमें सोल्यूशन डाल दिया, नमक का पानी डाल दिया, NaCl को पानी में सोल्यूशन बना लें तो ये हमारे पास NaCl का सोल्यूशन आ गया। अब ये जो है ये अब या तो मोल्टन फॉर्म में होना चाहिए या सोल्यूशन में होना चाहिए, तो हमने इसका सोल्यूशन डाल दिया। अब इसमें इलेक्ट्रोड डिप कर देते हैं। इलेक्ट्रोड आपने पढ़ा है, राड होती हैं, पतरियां होती हैं, ये हमने इसके ये मेटल रॉड या मेटल पतरियां, ये 2 इलेक्ट्रोड हो गए। ये वाला है ये एनोड है। एनोड कौन सा होता है ये भी आप पीछे पढ़ चुके हैं। एनोड जो है पॉजिटिव होता है और ये कैथोड हो गया। कैथोड जो है वो नेगेटिव होता है। हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट में हमने इलेक्ट्रोड डिप कर दिया और इलेक्ट्रोड जो है वो हमने जोड़ दिए बैटरी से, जहां से हम क्या करेंगे उसको पावर सप्लाई करेंगे। पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव सिरे से जोड़ेंगे क्योंकि एनोड है, ये पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव से जोड़ेंगे और नेगेटिव को हमने नेगेटिव से जोड़ दिया। ये क्या हमने इसको ये है बैटरी, यहाँ पे हमने बैटरी लगा ली। अब होता क्या, जो ही हम इसको पावर सप्लाई करते हैं तो ये जब इलेक्ट्रोलाइट में ये जो इलेक्ट्रिक करंट जो है आता है तो क्या होता है, यहाँ पर जो NaCl होता है मौजूद होता है तो ये अपने अपने आयंस में बढ़ जाता है, Na+ और क्लोराइड माइनस। ये सारा का सारा जो है ये Na+, ये पूरे सोल्यूशन में Na+ और Cl माइनस Cl माइनस। अब फिर होता क्या है, अब पॉजिटिव जो है ये अट्रैक्ट करता है नेगेटिव को, तो ये कौन से आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियसली क्लोरीन को, क्योंकि क्लोराइड आयन जो है वो नेगेटिव आयन है। तो क्लोराइड आयन जो है वो इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे और जो पॉजिटिव आयन सारे के सारे हैं वो इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे। वो नेगेटिव कैथोड पे इकट्ठे हो जाएंगे, सोडियम कैथोड पे इकट्ठा होता जाएगा और क्लोराइड आयन जो है वो एनोड पे आता जाएगा। अब जब ये क्लोराइड आयन कब बनता है, क्लोराइड आयन तब बनता है जब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके तो ये क्लोराइड आयन बन जाता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। जब ये यहाँ पर आता है तो फिर ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देता है। 2 क्लोराइड आयन जहाँ पर आएंगे, ये 2NaCl, जब हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं 2NaCl, तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, 2Na+ और 2Cl-। तो ये जब एक इस पे माइनस चार्ज आता है, इस पे आएंगे, जब 2Cl आएंगे तो यहाँ पर आके ये दोबारा से अपनी जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। 2 आयन आएंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर देंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर मूव करेंगे और ये Cl जो है ये फिर आपस में बॉन्ड बना लेंगे 2 मिलके, तो ये Cl2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी 2 Cl होंगे ना, तो ये ऑक्टेट अपना दोबारा से कंप्लीट कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन तो लूज कर देते हैं, यहाँ पर आके नोड पे आके अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो ये दोनों Cl आपस में मिलेंगे तो ये क्लोरीन गैस में चेंज होंगे और ये इसके ऊपर ये यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हुई, क्लोरीन गैस यहाँ पर आ जाएगी। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये मूव करते हैं पॉजिटिव की तरफ, यहाँ पर आएंगे और यहाँ से ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे और ये कैथोड की तरफ आएंगे और कैथोड में आके यहाँ पर कौन से आयन थे, Na+, सोडियम है। तो सोडियम में एक डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम ले लेगा। जब सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, Na 1 इलेक्ट्रॉन 1 सोडियम 2Na है, तो 2Na+ है, तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे तो ये क्या है 2Na, ये फिर दोबारा से मेटल में चेंज हो जाएगा और सोडियम जो है वो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा
इस कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा और फिर इन इलेक्ट्रोड का क्या होता है, इस इलेक्ट्रोड का जो है वो वेट इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह केमिकल्स जो है हमें यहाँ पर हासिल हो जाते हैं। फिर हम क्या कहते हैं कि अब दोनों पे कौन से प्रोसेस हुआ, अब रिडॉक्स रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे हुई और रिडक्शन कहाँ पे हुई। तो यहाँ पर जब एनोड पे ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्लोराइड आयन आता है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। किसकी ऑक्सीडेशन हुई, क्लोराइड आयन की। ये क्लोराइड आयन जो है जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, ये Cl2 बना देते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देते हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीजन। आपको मैंने 2 वर्ड्स बताए थे, एक मैंने बताया था आपको याद रखने के लिए, एक होता है ऑयल, ऑक्सीडेशन इज लॉस, और एक और वर्ड होता है लियो। आप दोनों में से कोई भी याद करें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ऑयल अगर याद करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए तो इसका रिवर्स ऑटोमेटिकली रिडक्शन ही होगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो ये लियो का लफ्ज याद कर लें, यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो यहाँ पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन किस पे होती है, एनोड पे, ऑक्सीडेशन एनोड पर होगी। अब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर कौन से आयन होते हैं, सोडियम आयन होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और ये कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ये इनको अट्रैक्ट करता है, यहाँ पर आते हैं। तो ये क्या करेंगे, सोडियम फिर क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। आपको मैंने ये लफ्ज बताया था रिडक्शन याद रखने के लिए कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, गर। तो अब यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो यहाँ पर क्या होगी, रिडक्शन। रिडक्शन किस पे होती है, कैथोड पे। तो ये सारा इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस यानी आपको डीकम्पोज कर देना, यहाँ पर करंट के जरिए इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करके केमिकल्स को डीकम्पोज कर देना और उससे केमिकल्स हासिल। जैसे NaCl था तो हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की, तो उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया। यहाँ से हमें केमिकल हासिल हो गई दोनों इलेक्ट्रोड से, यहाँ से हमें क्लोरीन हासिल हो गया, यहाँ से हमें सोडियम हासिल हो गया। हमने करंट जो है वो अप्लाई किया, हमने क्या करंट दिया तो हमें केमिकल एनर्जी हासिल होगी, यानी इट इज द कन्वर्जन ऑफ केमिकल, इट इज द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, कन्वर्जन होती है किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की केमिकल एनर्जी में। कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर अपनी बुक से देख लें, कंस्ट्रक्शन जो है ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्या कंस्ट्रक्शन है। An electrolytic cell consists of a solution of an electrolyte। इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, 2 मेटेलिक प्लेट्स called electrodes। ये देखें, ये इलेक्ट्रोलाइट आपको यहाँ पर ये ब्राउन से कलर का दिया हुआ है और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स दिए हुए हैं, ये एनोड है और ये कैथोड है। एनोड एंड कैथोड आर डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। ये देखें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप किए हुए हैं। The electrodes are connected to the terminals of the battery। यहाँ से ये बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड है, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से। The electrode which is connected to the positive terminal of the battery is called anode and the electrode which is connected to the negative terminal of the battery is called cathode। जो नेगेटिव टर्मिनल से है वो क्या है, कैथोड है। अब वर्किंग क्या होती है इसकी, हम देखते हैं। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की वर्किंग क्या है, when the electrodes are connected to the battery and electric current is passed in the electrolytic cell, the ions in the electrolyte moves towards their respective electrode। respective electrode का क्या मतलब है कि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और जो नेगेटिव आयन है यानी n आयन नेगेटिव होते हैं तो n आयन जो है वो नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। the n आयन liberate electrons at anode। अब जो एन आयन है यानी नेगेटिव हैं तो वो किधर जाएंगे, एनोड पर जाएंगे। दीज इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाके वो लूज कर देंगे, तो एन आयन लिबरेट इलेक्ट्रॉन यानी वो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल देंगे।
कहाँ पर? एनोड पर. दीज इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अदर सर्किट टू द कैथोड. तो ये जो आपको जैसे मैंने बताया कि वो कैथोड की तरफ जाएंगे. द कैटायंस विच सराउंड द कैथोड. तो वहां पर मौजूद जो कैटायन होते हैं वो गेन कर लेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को. हेंस द नंबर ऑफ electrons lost is always equal to the number of electron gain. कि हर दफ़ा क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उतने या सारे जितने मिलेंगे वो उतने ही इस्तेमाल करेगा. द बैटरी कैन बी थॉट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पंप. बैटरी क्या होती है? वो इलेक्ट्रिक पंप का इस्तेमाल करती है, साइमल्टेनियसली सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन टू द कैथोड एंड रिसीविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एनोड. द एनाइन मूव्स टुवर्ड्स एनोड. एनाइंस क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं. टूवर्ड्स एनोड एंड डिस्चार्ज देयर इलेक्ट्रॉन्स. वो इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज कर देते हैं देयर एंड दस ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड. तो एनोड पे क्या हो जाती है? जब लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्सीडेशन हो जाती है. द कैटायन मूव्स टूवर्ड्स कैथोड. कैटायन कैथोड की तरफ मूव करते हैं एंड गेन द इलेक्ट्रॉन्स there and thus reduction take place at cathode. For example, when electric current pass from the fused sodium chloride, the following reaction take place during the process. ये आपको मैंने सोडियम क्लोराइड का समझा दिया था ये सारा. तो अब क्या होता है कि NaCl जब ये आयन में चेंज हो जाते हैं पहले, तो फिर ऑक्सीडेशन, ये एनोड पे ऑक्सीडेशन हो जाती है और कैथोड पे रिडक्शन हो जाती है. टोटल रिएक्शन जो होता है, रिडॉक्स रिएक्शन, अब जब हम पूरा लिखते हैं ये हाफ रिएक्शन हुआ है, ये पूरा रिएक्शन ये होता है. फिर है मेथड ऑफ रिकवरिंग मेटल्स फ्रॉम इट्स सोर. अब जो मेटल्स जो हैं वो कैसे रिकवर की जाती हैं, यानी क्या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से कैसे जो है वो मेटल्स रिकवर होती हैं. प्योर कापर इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो प्योर कापर होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है, यानी वो ज़्यादा अच्छी तरह कंडक्ट करती है. यूज इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि बिजली के जितने भी आलात होते हैं, आप देखें ये तारे वगैरह होती हैं तो इनके अंदर कॉपर की वायर्स होती हैं. कापर इज प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रो रिफाइनिंग लार्ज ब्लॉक्स ऑफ ब्लिस्टर्स कॉपर एज सस्पेंडेड एज एनोड इन द कॉपर सल्फेट. अब क्या आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की एप्लीकेशन बताई गई है कि आपको ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है, इससे हम प्योर कॉपर कैसे हासिल करते हैं. क्योंकि कॉपर जब निकलती है तो वो प्योर हालत में नहीं होती, उसके साथ कई और मेटल्स होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं. तो उन इम्प्योरिटीज़ को कॉपर से कैसे दूर किया जा सकता है ताकि कॉपर को हम एज अ कंडक्टर वायर्स में या इलेक्ट्रिकल आलात में यूज़ कर सकें. तो प्योर कॉपर को हासिल करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसका आप ऊपर पढ़ चुके हैं. तो उसके लिए हम करते क्या हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है? कॉपर सल्फेट. तो हम इस के हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड बना लेते हैं और कॉपर सल्फेट को एज अ इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं. और इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट भी होता है और सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है. दोनों का सोल्यूशन हम डालते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन थिन शीट ऑफ प्योर कॉपर विच एक्ट एज कैथोड. तो हम प्योर कॉपर की थोड़ी सी शीट जो इलेक्ट्रोड के ये कैथोड के तौर पर इस्तेमाल होती है. The operation is performed at 50 degree centigrade and applied voltage of about 0.3 volts. जब हम बिजली जो उसको सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो उसको सप्लाई करते हैं, तो वो कितना होता है? 0.3 वोल्ट का. एंड ऑप्टिमम करंट डेंसिटी यूज्ड इज 160 to 400 ampere per meter square. When the electric current is passed, copper dissolved from the impure copper anode to give copper ions. अब जो हमारे एनोड के तौर पर कॉपर जो है इम्प्योर कॉपर लटकाया हुआ है, उससे क्या होता है कि कॉपर जब करंट पास किया जाता है तो कॉपर डिजॉल्व हो जाती है उसमें से और वो कॉपर आयन में चेंज हो जाती है, कॉपर +2 आयन्स में चेंज हो जाती है. तो एनोड पे क्या रिएक्शन होता है, जैसे आपको पीछे मैंने बताया था NaCl का. तो NaCl में एनोड में कौन सा जाता था? जो है नेगेटिव आयन जो है वो एनोड पे चले जाते थे. तो यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन एट एनोड. ऑक्सीडेशन कहाँ पर होती है कि कॉपर जो होता है वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है?
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन। तो कॉपर जब इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर देता है तो वो कॉपर आयन में चेंज हो जाता है एट द कैथोड। फिर कैथोड पे क्या होता है, जितने भी ये कॉपर आयन है वो कैथोड की तरफ जो है कैथोड पर होता है। फ्रॉम द सोल्यूशन आर रिड्यूस टू मेटेलिक कॉपर, तो वो क्या होते हैं, रिडक्शन हो जाती है वहां पर। तो वहां पर वो 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकले वो कॉपर इस्तेमाल कर देता है। तो वो कॉपर आयन जितने भी होते हैं सोल्यूशन के अंदर, जो कॉपर आते हैं, जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है, उसमें जो कॉपर आयन होते हैं वो ये इलेक्ट्रॉन यूज कर लेते हैं और वो कॉपर प्योर कॉपर में चेंज हो जाते हैं। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो जाती है और कैथोड पे रिडक्शन हो जाती है। इस डायग्राम से आपको अच्छी तरह समझ आएगी, डायग्राम को गौर से देखें। ये प्रोसेस है, ये इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है। ये इलेक्ट्रोलाइट किस किस का है, 2 यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट दोनों का सोल्यूशन डाला हुआ, किस किस का, कॉपर सल्फेट का और सल्फ्यूरिक एसिड का। ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किए गए हैं। फिर इसको जो है ये जो है ये इम्प्योर कॉपर है और यहाँ पर प्योर कॉपर है। जो एनोड है वो इम्प्योर कॉपर का यूज किया गया और कैथोड जो है वो प्योर कॉपर का यूज किया। ये सारा सिस्टम हम किस लिए कर रहे हैं, ये जो इम्प्योर कॉपर है इसमें से प्योर कॉपर है यानी इम्प्योरिटीज दूर करने के लिए। तो क्या होता है, अब यहाँ से देखें, जब ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ बैटरी के जरिए आपको जितने एम्पियर का बताया हुआ है वो 0.3 वोल्ट का करंट यहाँ से पास किया जाता है, तो क्या होता है, यहाँ से जो प्योर कॉपर होती है वो किस में चेंज हो जाती है, कॉपर आयन में। ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देता है। ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो यहाँ से कॉपर जो है वो आयन में चेंज होता है और सोल्यूशन में चला जाता है। ये देखें, अब ये यहाँ से आपको देखें इसका वेट कम हो रहा है। यहाँ से कॉपर, ये देखें यहाँ से आगे ऊपर कॉपर के जो इलेक्ट्रोड का है ये पूरा है और यहाँ से कॉपर जो इसका इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ट है, यहाँ से ये कॉपर जो है ये क्या करता है, कॉपर आयन में चेंज हो गया। तो यहाँ से इसका वजन इलेक्ट्रोड का कम हो गया, यहाँ से ये कॉपर आयन में चेंज हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर देता है और ये जो है +2 आयन में चेंज हो जाता है। तो ये सोल्यूशन में आ जाते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये एनोड है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर के आयन्स होंगे वो इन इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल कर लेंगे और प्योर कॉपर में चेंज हो जाएंगे और प्योर कॉपर इस के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। अब देखिए इसका वजन यहाँ से बढ़ गया है, ये देखें यहाँ से ये है, यहाँ पे डिप हुआ है। तो ये सारे जो सोल्यूशन में कॉपर के आयन्स होते हैं वो सारे के सारे प्योर कॉपर में चेंज हो जाते हैं और इसके ऊपर डिपॉजिट हो रही हैं। तो ये देखिए इसका साइज यहाँ से बड़ा हो गया ना, तो ये कॉपर इसके ऊपर आके डिपॉजिट हो जाता है। एज द इलेक्ट्रोलाइसिस इज कंटिन्यूड, जब इलेक्ट्रोलाइसिस जारी रहती है, कॉपर फ्रॉम द एनोड गोज इनटू सोल्यूशन। एनोड से कॉपर जो है, आपको मैंने बताया था कॉपर आयन जो है वो क्या कि यहाँ से कॉपर टूटता रहता है और सोल्यूशन में आ जाता है। ट्रेसेस ऑफ more active metal like Zn, Fe etc are also dissolved। अब ये इम्प्योर है ना, तो इम्प्योरिटी का मतलब है इसके साथ और चीजें हैं। तो इम्प्योर के साथ और चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं, जिंक हो सकता है, आयरन हो सकती है, तो साथ साथ वो भी डिजॉल्व हो जाता है, इसीलिए इसका वजन इतना कम हो जाता है। यहाँ पे देखें इसका साइज जो है वो कम हो गया। द लेस एक्टिव मेटल फॉर एग्जाम्पल जो है गोल्ड, सिल्वर रिमेन अनडिजॉल्व। जो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते यानी जो वो जो है वो डिजॉल्व नहीं हो सकते, कौन कौन से हैं वो, जैसे गोल्ड है और सिल्वर है, तो वो इसी के साथ जुड़े रहते हैं, वो डिजॉल्व नहीं होते। एंड सेटल्ड एट द बॉटम आता, ये सोल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होते बल्कि क्या करते हैं वो, जब इससे उतर जाते हैं तो वो यहाँ पर सेटल्ड हो जाते हैं। ये देखें ये एनोड की जो ये इससे तो सोल्यूशन में आ गए तो ये नीचे इसमें डिजॉल्व नहीं होते बल्कि नीचे जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। एज एनोड स्लज, अब इसको एनोड स्लज कहते हैं, यानी एनोड से निकला हुआ जो है, जब हम प्योर कॉपर तो यहाँ पर आ जाता है, ये सारे आइंस होते हैं, ये यहाँ पर आके जो है कॉपर मेटल में चेंज होता है प्योर कॉपर में, और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो कुछ तो इसमें डिजॉल्व हो जाती हैं, जो ज़्यादा एक्टिव होती हैं वो इसमें डिजॉल्व हो जाती हैं, जो ज़्यादा जो है वो एक्टिव नहीं होते, लेस एक्टिव होते हैं, वो यहाँ पर आके डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसको स्लज या एनोड मड कहते हैं। विच इज प्रोसेस टू रिकवर दीज प्रेशियस मेटल्स। अब उसके बाद इनको मजीद कोई और प्रोसेस करके तो इनको यहाँ से निकाल लेते हैं। ज़ाहिर है ये बहुत कीमती होती हैं, तो सोना चांदी यानी गोल्ड सिल्वर वगैरह, तो यहाँ से इनको भी रिकवर कर लेते हैं। प्योर कॉपर तो हासिल होता है, साथ जो इम्प्योरिटीज में और चीज़ें होती हैं वो भी हासिल हो जाती हैं। द वोल्टेज एंड टेम्परेचर कंडीशंस
are such that only copper is deposited at the cathode। अब उसको कंट्रोल में रखा जाता है, उसकी वोल्टेज भी उतनी होती है और उसका टेम्परेचर भी इतना कंट्रोल रखा जाता है कि यहाँ पर बाकी मेटल्स नहीं जमा होती, यहाँ पर सिर्फ कॉपर ही जमा होता है। ये इस पे यानी कैथोड पे सिर्फ प्योर कॉपर ही आके जमा हो सकता है। बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग अप टू 99.99% प्योर कॉपर इज ऑब्टेन। तो इससे जो कॉपर हासिल होती है वो तकरीबन प्योर होती है। खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अल्लाह हाफिज।